तो दोस्तों हमारा आज का प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? ए 25, बी 30, सी 35 या डी 40। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 35। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु आवश्यक होती है। और हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा राज्य से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ए स्वामी विवेकानंद, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी बाल गंगाधर तिलक। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी यूरोप या डी उत्तरी अमेरिका। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और हमारा भारत और चीन ये सब एशिया महाद्वीप में आते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ कब ली थी? ए 24 जनवरी, बी 24 फरवरी, सी 24 मार्च या डी 24 अप्रैल। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 24 जनवरी। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी को प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। और इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ 24 जनवरी सन 1966 को ली थी और ये प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इनके उपलक्ष्य में ही भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? ए 1893, बी 1915, सी 1916 या डी 1917। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सन 1915। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सन 1915 में भारत आए थे। और इन्होंने भारत आने के बाद सन 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। और गांधी जी ने सन 1917 में चंपारण आंदोलन किया था। यह इनका पहला सत्याग्रह था। और इसके बाद इन्होंने सन 1918 में खेड़ा आंदोलन किया था। और खेड़ा आंदोलन के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। और इसके बाद इनका अंतिम आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1920। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की कितनी अध्यक्षता की थी? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 अध्यक्षता की थी। इनकी पहली अध्यक्षता थी कलकत्ता अधिवेशन 1886। और इसके बाद इनकी दूसरी अध्यक्षता थी लाहौर अधिवेशन 1893। और इनकी तीसरे अध्यक्षता थी कलकत्ता अधिवेशन 1906। इन्होंने इन 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, जिसमें हमारी पहली नदी है। तो हमारी पहली नदी है रावी नदी। रावी नदी पंजाब की पहली नदी है। और इसके बाद आती है हमारी दूसरी नदी व्यास नदी। यह भी पंजाब की नदी है। और इसके बाद आती है तीसरी नदी। तीसरी नदी हमारी सतलुज नदी। इसके बाद हमारी चौथी नदी झेलम नदी। और फिर इसके बाद हमारी 5वीं और अंतिम नदी चिनाब नदी। तो ये है पंजाब की 5 नदियाँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।